दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 10 के विज्ञान के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र। ऐसे में अगर एक दूसरा भी डेरिवेशन होगा, वो होगा समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र। तो आज मैं जो आपका श्रेणी क्रम में जो सूत्र का निर्गमन होता है, वो रिजल्ट हमारा यहाँ पे हमारा फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आता है जाके। तो आज हम इसी का निगमन करने वाले हैं यहाँ पे। मैं बताऊंगा आपको कैसे से क्या आता है क्या नहीं आता है। तो पहले तो हम इसका एक चित्र बना गए हैं। चित्र क्या होता है, श्रेणी क्रम में अगर हमें संयोजित करना है। ये हो गया हमारा चित्र, इस टाइप से मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, ये हमारा चित्र बन गया है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा बैटरी हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा R1 हो गया, R2 हो गया। ये हमने 3 रेजिस्टेंस है, ये 2 के लिए भी प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के लिए मैं कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गई, बैटरी हो गई। अब बैटरी में क्या होगा, यहाँ से ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो बैटरी में यहाँ से अगर आई धारा हमने प्रवाहित की, इस साइड से अगर आई धारा प्रवाहित की, तो आप लोगों को देखने में ही लग रहा है कि, तो इसमें बताओ यहाँ पे जाने पे धारा बटेगी या नहीं बटेगी? नहीं बटेगी, क्योंकि यहाँ से जब आई धारा जा रही है, यहाँ पे भी आई गई, यहाँ पे भी यहाँ से क्रॉस हुई, तो वो भी आई ही आएगी। यहाँ पे भी आई आई, यहाँ पे भी आई। अब हमें देखने में ही पता चल रहा है सब में क्या सेम है, धारा सब में समान है। अब यहाँ पे दो चीजों का कॉन्सेप्ट होता है, धारा और विभवांतर। तो क्या होता है, अब देखो धारा तो हमें दोस्तों देखने पे ही पता चलेगी कि जो इसमें गई वो इसमें गई, वो इसमें गई। तो धारा तो हमारी सेम हो गई। जब धारा सेम हो गई तो डिफरेंट क्या होगा, दूसरी, जब एक चीज सेम होती है तो दूसरी चीज हमेशा डिफरेंट होती है। मीन्स यानी कि यहाँ पे विभवांतर डिफरेंट होगा, यानी कि R1 के लिए विभवांतर B1, R2 के लिए विभवांतर B2, R3 के लिए विभवांतर B3। ये समझ आ गया? अच्छा दोस्तों, अगर ये बताओ, हमने यहाँ से B विभवांतर भेजा, वो यहाँ पे आके B1 इसमें गया, B2 इसमें गया, B3 इसमें गया। तो क्या, अगर हमने 10 रुपए 3 लोगों में डिवाइड किए, तो हम तीनों लोगों में जो डिवाइड किए उन पैसों को इकट्ठा करें तो हमारे 10 रुपए की तो बराबर होंगे। यानी कि जो B1 B2 B3 है, अगर इन सबको ऐड करें तो हमारे B के ही इक्वल होगा। ये B के इक्वल होगा तो क्या होगा कि B इक्वल टू, यहाँ से हमारी समीकरण हो जाएगी B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। ये समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ पे ये मैंने यहीं से समीकरण बना दी, B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। अब क्या होता है, हमने एक सूत्र पढ़ा है ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम होता क्या है हमारा दोस्तों? ओम का नियम होता है हमारा B बराबर IR, यही होता है। अब देखो, अगर हम B1 के लिए निकालेंगे तो B1 के लिए निकालो, B1 हमारे यहां से कितना आएगा, B1 निकालेंगे तो आएगा I, क्योंकि R1 यहाँ पे I क्यों है, क्योंकि दोस्तों देखो हमारे यहाँ पे धारा सब में R1 में भी I ही है, R2 में भी I है, R3 में भी I ही है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा B1 आ गया, B1 बराबर IR1, IR1 आ गया। ऐसे ही B2 के लिए सिमिलरली निकालेंगे तो B2 के लिए आ जाएगा IR2। ऐसे B3 के IR3 आ जाएगा, IR3 आ गया। अब क्या होगा, हमारी ये समीकरण हमने इसको एक मांगे ऊपर वाली को। अब क्या होगा, हम इसमें लिखेंगे जो B1 और B2 और B3 के जो हमारे मान आए हैं, उनको हम कहाँ रख देंगे, उनको हम रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। अब जब इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हमें मिलेगा, देखो B बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो गया। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो I हमें सब में दिखा है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, I कॉमन आ जाएगा हमारा। और हमारा B का भी हमें पता है, B हमारा क्या है, B हमारा IR के को है, तो यहाँ पे B की जगह भी हम IR पुट कर सकते हैं। तो B की जगह हमारा हो जाएगा IR। यहाँ से क्या कॉमन आएगा हमारा दोस्तों, I कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब क्या है, इसमें I है, ये I है, तो इस I से ये I हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। और फाइनली हमारा सूत्र जो हमें मिला है वो क्या मिला, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र, ये हो गया। और दूसरा, अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं समांतर क्रम में सूत्रों के संयोजन का सूत्र। अब बताऊंगा मैं दूसरे पेज पे समांतर क्रम में। देखो समांतर, ये हमारा दूसरा डेरिवेशन है, क्रम में
प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र। अब दोस्तों जो हमारा समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, भाई मैं ऊपर लिख रहा हूं, वो हमारा आता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है ये। अभी हम इसका निगमन करने वाले हैं, ये हमारा सूत्र होता है। अब पहले हम चित्र बनाएंगे। अब हमें पता है समांतर क्रम में कैसे जोड़ता है, कोई चीज समांतर होती है तो समांतर में प्रतिरोध कैसे जोड़ेंगे, समांतर प्रतिरोध कैसे जोड़ेंगे, ये हमारा एक यहाँ पे आ गया। अगर आपको नहीं समझ आया कि विभवांतर किसमें सेम है किसमें डिफरेंट है, तो आप बस धारा का कॉन्सेप्ट याद रखो, जिसमें धारा सेम होगी इसमें विभवांतर डिफरेंट होगा, इसमें धारा डिफरेंट होगी इसमें विभवांतर सेम होगा। तो धारा का कॉन्सेप्ट हमें इजी दिखता है। अगर यहाँ से हमने आई धारा भेजी, यहाँ से आई, यहाँ पे भी आई भेजी, अब हमें दिखेगा ये यहाँ से तीन रास्ते जा रहे हैं, यहाँ से तीन जगह पे हमारा प्रतिरोध का हुआ है, तो क्या जो आई ही ये तीनों जगह पे बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यहीं पे इसका यहाँ पे I1 हो गया, इसका यहाँ पे I2 हो गया, ये हमारी I3 हो गई, सॉरी यहाँ पे। और हमारा क्या है, अब ये हमारा R1 प्रतिरोध था, तो ये हमारा हो जाएगा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। तीन प्रतिरोध थे ये हमारे। अब यहाँ पे ये विभवांतर B था। अब हमें पता है, देखो अब हमें देखने में ही लग रहा है कि धारा तो हमारी डिफरेंट है, हमें पता ही चल गया धारा क्या है हमारी डिफरेंट है। तो जब धारा डिफरेंट है तो सेम क्या होगा, विभवांतर सेम होगा। और हमेशा हमेशा हमारा जो निगमन है वो उस सूत्र से होता है जो चीज डिफरेंट होती है। अब जब धारा डिफरेंट है तो ऐसे देखो, हमने यहाँ पे आई धारा प्रवाहित की, यहाँ पे तो बट गई आके, लेकिन बाद में वापस आके हमें क्या मिल गई, आई। ये कहने का मतलब है अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें भाई बराबर तो आई के ही मिलेगा। तो क्या होगा यहाँ पे I = I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा ये दोस्तों, I = I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया यहाँ पे। अब हम फिर से वही करेंगे जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया था, पिछले उसमें निगमन में किया था, क्या किया था, ओम के नियम से। ओम के नियम से हमारा क्या होता है कि B बराबर क्या होता है, IR होता है। हमें यहाँ पे I आया है तो हम I की वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू निकालेंगे, I = क्या आ जाएगा हमारा B/R, B/R आ जाएगा। अब हमारा इसमें है क्या, विभवांतर क्या है, समान है। विभवांतर क्या है, समान है। तो I1 के लिए हम निकालेंगे, तो I1 के लिए हमारे आ जाएगा I1 = B/R1, B/R1 आ गया। क्यों, क्योंकि विभवांतर सेम है। वहां पे हमारा धारा सेम थी तो हमने धारा सब में I रखी थी, लेकिन यहाँ पे हमारा विभवांतर सेम है तो हम सब में विभवांतर B रखेंगे, ठीक है। I1 के लिए आ जाएगा B/R1, I2 के लिए इसी प्रकार क्या आ जाएगा, B/R2 आ जाएगा, और I3 के लिए B/R3। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा I1, I2, I3 के जो मान आए हैं वो हम इस समीकरण 1 में रख देंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या स्टेप मिलने वाली है, ये मिलेगी। I का मान हमारा था B/R, वो भी हमने पुट कर दिया, B/R बराबर B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3 हो गया, ये हो गया। अब क्या होगा, तो हमने यहाँ पे हमें सब में देखा B कॉमन है हमारा, B इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने B यहाँ से कॉमन कर लिया। B कॉमन किया तो क्या आएगा कि B/R आ गया, यहाँ से B कॉमन किया तो 1/R बन गया अंदर, 1/R2 1/R3। अब इस B से ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही है हमारा समांतर क्रम में सूत्र का निगमन। और दोस्तों ध्यान रखना कि जिसमें जो चीज डिफरेंट होती है हमारा निगमन उसी चीज से होता है, और फिर उसी के फॉर्मूले में हम सारी चीज पुट कर देते हैं, हमारा अपने आप हो जाएगा। और बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि किसमें विभवांतर डिफरेंट है किसमें नहीं है विभवांतर डिफरेंट। तो आप धारा का कॉन्सेप्ट केवल याद रखें, इसमें हमें अलग से दूर से ही देखिएगा, धारा हमारी यहाँ से जाएगी तो बढ़ जाएगी तो धारा मतलब डिफरेंट होगी तो विभवांतर सेम होगा। उसमें हमें दूर से ही दिख रहा था कि धारा हमारी सेम रहेगी तो डिफरेंट क्या होगा, विभवांतर डिफरेंट होगा। और दोस्तों अगर वीडियो को समझ अच्छा लगा हो, डेरिवेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।